आज की मेडिटेशन विल बी ऑन माइंडफुलनेस। कोई ऐसी जगह लीजिए जहाँ पे आप अगले 30-40 मिनट तक डिस्टर्ब ना हो। कोई परेशान ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे, डिस्ट्रैक्ट ना करे। जहाँ मूवमेंट कम हो, सो दैट कोई आ रहा है जा रहा है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, नंबर 1। दूसरा, मेडिटेशन को हेडफोन्स पे सुनिएगा तो मैक्सिमम इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज दिस मेडिटेशन जो है ये डिज़ाइंड है आपको डीप अपने सबकॉन्शियस में ले जाने के लिए। तो गेट अ पेयर ऑफ हेडफोन्स। तो आज हमारा जो पोस्चर होगा, अगर इमेजिन करो कि एक पत्ता पेड़ से गिर के एक नदी में गिरता है और वो नदी बहुत तेज़ बह रही है, तो क्या उस पत्ते की कोई विल होगी कि उसको किधर जाना है, किधर नहीं जाना है? वैसे ही आज हम अपनी बॉडी के साथ करेंगे। इमेजिन कि आपकी बॉडी वो पत्ता है, तो आज जिस तरह से वो बॉडी बैठना चाहती है, रिलैक्स करना चाहती है, उसको हम करने देंगे। इरेक्ट नहीं रखेंगे बॉडी को, बिल्कुल अलाउ कर देंगे कि जैसे रिलैक्स। अगर लेटना चाहते हैं, फीलिंग आ रही है लेट के करने की, तो लेट जाइए। अगर रिक्लाइन करना है, रिक्लाइनर है तो उस पे बैठ जाइए। अगर ज़मीन पे बैठ रहे हैं तो इंश्योर कि आपके पास कोई बैक रेस्ट हो, क्योंकि इसमें आपका कॉन्शियस माइंड कंट्रोल छोड़ देगा तो टॉपल ओवर होने की संभावना है। आप गिर सकते हो या आप सबकॉन्शियस से बाहर आ जाओगे। और आपकी मेडिटेशन डिसरप्ट हो जाएगी। तो इसलिए बैक कहीं पे रेस्ट करके बैठिएगा। अपने पाम्स को, अपने हाथ को साइड में रख लीजिए या गोद में रख लीजिए, जहाँ कंफर्टेबल हो। फेस योर पाम अपवर्ड्स, जहाँ वो मोस्ट रिलैक्स्ड हो वैसे। एक बार आप हो जाएं तो लेट अस स्टार्ट नाउ टू क्लोज आवर क्लोज आवर आइज। और अब हम ब्रेथ पे फोकस करेंगे। आज हम नाक से ब्रीथ करेंगे और इंस्टेड कि हम अपनी जब सांस लेते हैं उसको चेस्ट में ले जाएं, हम बदले में अपने पेट में ले जाएंगे, अपनी बेली में। और जब हम बेली तक खींचेंगे सांस को, तो हम बेली को एक्सपैंड होने देंगे टू अकोमोडेट द एयर। और फिर उसके बाद धीरे से उसको मुंह से रिलीज कर देंगे। इनिशियली 5-7 बार मुंह से रिलीज करेंगे, उसके बाद एज द मेडिटेशन प्रोग्रेसेस आप उसको नाक से भी रिलीज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को, हमको आदत नहीं है बेली ब्रीथ करने की, हमको चेस्ट ब्रीदिंग की आदत है, शैलो ब्रीदिंग की आदत है। बॉडी मोस्ट रिलैक्स तब होती है जब हम बेली ब्रीदिंग करते हैं, क्योंकि बेली से 2 इंच नीचे जो हमारा नेवल है, उससे 2 इंच नीचे हमारा ब्रीदिंग सेंटर है। इसीलिए जब भी हम बहुत एंजाइटी होती है या हम स्ट्रेस्ड होते हैं या हमें गुस्सा आता है या हमारे जो इमोशंस हैं वो बहुत डिस्ट्रप्टेड होते हैं, तो हमें लोग बोलते हैं ना, बैठ जाओ, रिलैक्स करो, डीप ब्रीथ लो, डीप ब्रेथ लो, लंबी सांस लो। क्योंकि लंबी सांस लेने से हम वापस इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। हम अपने होम्योस्टेसिस, अपनी नेचुरल स्टेट में आ जाते हैं। जब हम पैदा हुए थे बच्चे की तरह, तो वो हमारा नेचुरल स्टेट था, जब हम डीप ब्रीथ करते थे और अपने बेली से ब्रीथ करते थे। इसलिए आज हम इस मेडिटेशन में एकदम रिलैक्स्ड हो जाएंगे और अपने नेचुरल मेडिटेटिव स्टेट में आएंगे, बेली से ब्रीथ करते हुए। आज की मेडिटेशन अच्छी लगी तो देयर इज़ अ यूट्यूब चैनल जहाँ पे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है फॉर ऑल द मेडिटेशन। जितनी भी हम मेडिटेशन करते हैं, चक्रा हीलिंग, हीलिंग योर इनर चाइल्ड, रिलीजिंग एंजाइटी, स्ट्रेस, सारी मेडिटेशंस वहाँ पे अपलोडेड हैं। आप किसी भी वक्त जाके कोई भी मेडिटेशन उठा के कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेट एंड वाइब्रेट वाले ग्रुप के पार्ट हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में उस यूट्यूब का लिंक है। अगर आप उसका पार्ट नहीं है तो आप अभी मुझे टेक्स्ट पे अपना नंबर डाल दीजिए, मैं आपको ग्रुप का लिंक भेज दूँगी और आप उसके पार्ट बन सकते हैं। So before we start, I want to thank you
for being here today. एंड मैं एक्नॉलेज करना चाहती हूँ कि आज जो आप अपना टाइम दे रहे हैं अपनी हीलिंग के लिए, अपनी बॉडी की, उसके लिए आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू. सो थैंक यू सो मच. सो एज वी स्टार्ट आज का मेडिटेशन, एक इंटेंट बनाते हैं अपने अंदर की सारी सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस को रिलीज करने की. अभी मेरी आवाज सबके लिए ठीक है? कैन समबडी कंफर्म? सबको मेरी आवाज आ रही है? ओके, ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट. कुछ डीप ब्रेथ लेंगे, रिलैक्स करेंगे और एक इंटेंट बनाएंगे आज की मेडिटेशन का. इंटेंट लेंगे कि आज की इस मेडिटेशन में मैं वो सारे ब्लॉकेजेस जो सबकॉन्शियस माइंड में हैं, जितनी नेगेटिविटी मेरे अंदर आ रही है बिकॉज ऑफ जो चीज़ें बाहर हो रही हैं, जो पेन मैंने अंदर रोक के रखा हुआ है, ब्लॉक करके रखा हुआ है, जो इमोशंस ब्लॉक करके रखे हुए हैं, आज मैं उनको रिलीज करूँगी. एक और इंटेंशन बनाते हैं आज का कि वो सारे लोग, वो सारे सोल्स जो हमारी लाइफ में हैं या जो हमें छोड़ के जा चुके हैं, आज हम उनको ब्लेस करेंगे एक डिवाइन स्ट्रेंथ के साथ और उनको परमिट करेंगे कि वो जा सकें, जो हमें छोड़ के चले गए हैं, वो जहाँ उनको जाना है, जिस रेल में उनको लेके जाना है, जहाँ उनकी ज़रूरत है, आज मैं उनको रिलीज़ करती हूँ जाने के लिए. जब हम डिवाइन को ट्रस्ट करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप ये जानिए कि आप हमेशा वहीं होते हैं जहाँ आपकी ज़रूरत होती है. तो अगर आप आज यहाँ हैं और ब्रीथ कर रहे हैं और आपका हार्ट बीट चल रहा है, यानी कि हमें आपकी ज़रूरत है यहाँ पे. और वो जो लोग चले गए हैं उनकी ज़रूरत कहीं और थी, तो वो उस ज़रूरत को फुलफिल करने गए हैं. और आप यहाँ हैं अपना पर्पस फुलफिल करने के लिए, एज बीइंग द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड. जब आप अपने हार्ट का डायरेक्शन फॉलो करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बाय डूइंग थिंग्स जिसके लिए आप पैशनेट हैं, बाय डूइंग थिंग्स जो आपके माइंड को पीस देती हैं और आपके हार्ट को जॉय देती हैं, यू विल ऑटोमेटिकली नो कि आपका रियल पर्पस इस प्लैनेट पे क्या है. यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, आपका क्या ट्रू मिशन है, क्या फंक्शन है, क्या पर्पस है इस यूनिवर्स में. So today we will practice mindfulness. आज आपका गाइड, आपका मेंटर, आपका एंकर फॉर योर ब्रेथ बनने के लिए थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रिविलेज. तो थोड़ा और डीप रिलैक्सेशन में जाएंगे अभी. ब्रेथ पे वापस फोकस लाएंगे, ब्रेथ को फॉलो करेंगे. जब हम नाक से लेते हैं तो हम नाक से जैसे लेंगे तो नाक पे फोकस ले जाएंगे और उस हवा के साथ साथ हम अपने गले से नीचे, छाती से नीचे बेली तक ले जाएंगे. फोकस को होल्ड करेंगे बेली में और इमीडिएटली फिर रिलीज करेंगे अपने नाक से या मुंह से, जहाँ से कंफर्ट आता है.
मैं बताना चाहती हूँ, मेडिटेशन के बीच में, स्पेशली माइंडफुलनेस मेडिटेशन के बीच में, आपके थॉट्स यहाँ वहाँ भागेंगे। जैसे ही आपका दिमाग खाली होगा, बहुत सारे थॉट्स बीच में आने लगेंगे। अगर वो आए तो उनको रोकना नहीं है, उनसे लड़ना नहीं है, उनको रॉन्ग नहीं बनाना है, खुद को रॉन्ग भी नहीं बनाना है। सिर्फ उन थॉट्स को वॉच करना है और धीरे से फोकस को वापस मेरी आवाज़ पे ले आना है। जैसे नाव को हम शोर से बांधने के लिए एक छोटी सी खूंटी पे बांधते हैं, एक छोटी सी रस्सी से, जिसको हम बोलते हैं टेथर। तो आज आपका जो अटेंशन और फोकस की जो नाव है, उसको आप मेरे आवाज़ की खूंटी से बांध दीजिए। तो जब भी आपका अटेंशन की नाव कहीं इधर उधर जाएगी, तो वापस खूंटी से और खूंटी के पास आ जाइएगा। आज हम वापस लाएंगे माइंडफुलनेस टू द वे वी लिव। जब हम पैदा हुए थे, जब हम छोटे बच्चे थे, तो हम सब कुछ माइंडफुली करते थे। अगर हमें एक टॉय मिल जाता था तो हम घंटों उस टॉय के साथ लगे रहते थे। हमारी दुनिया में और कुछ नहीं होता था उस टॉय के अलावा। दैट इज माइंडफुलनेस। आज इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस आ गए हैं ज़िंदगी में कि माइंडफुलनेस है ही नहीं। कभी ये चीज़ हमारा अटेंशन ले जाती है, कभी वो चीज़, कभी व्हाट्सएप तो कभी फेसबुक, कभी सोशल मीडिया तो कभी थिंग्स टू डू, तो कभी ऑफिस का काम तो कभी घर के काम। सो स्लोली वापस ब्रेथ पे अटेंशन को ले जाएंगे। देखेंगे कैसे नाक से अंदर जाती हवा पूरे बदन को लाइफ से फिल कर देती है। कैसे चेस्ट और अब्डोमेन राइज करते हैं, फिर ऑटोमेटिकली जब वो रिलीज होती है तो वो अपने आप फॉल करते हैं और ब्रेथ चुपचाप बाहर चली जाती है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम ब्रेथ पे फोकस करते हैं, हम ऑटोमेटिकली प्रेजेंट में आ जाते हैं। आप नोटिस करिए कि हम किसी भी पास्ट ब्रेथ को वापस नहीं ला सकते हैं, ना कि हम किसी फ्यूचर ब्रेथ में घुस सकते हैं। ब्रेथ में हमें प्रेजेंट में ही रहना पड़ता है। नेचर का डिज़ाइन ही यही है। सो जैसे ही हम अपनी ब्रेथ के साथ अंदर बाहर फोकस कर रहे हैं, इन योर माइंड्स आए इमेजिन करिए कि आपके पैर ज़मीन पे ग्राउंडेड हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बॉडी पार्ट्स को नेम करूँगी, उस पर अटेंशन ले जाइए और उसको देखिए कि वो कैसे आराम से रिलैक्स हो रहा है। आपके पैर, आपके घुटने, आपकी थाइस, बट, आपका लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, सब धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं। शोल्डर्स स्लूप होने दीजिए, उसको गिरने दीजिए शोल्डर्स को अगर वो गिरना चाह रहे हैं। कोई नस को टाइट मत रखिए। आज सारी नसें रिलीज कर दीजिए। फोकस को आर्म्स पे ले जाइए, रिलैक्स करने दीजिए आर्म्स को, पाम्स को। अगर फिंगर्स कर्ल करना चाहती हैं, छोटी सी फिस्ट बनना चाहती हैं, तो बनने दीजिए। वापस अटेंशन स्कैल्प पे ले जाएंगे, सर पे, माथे पे,
जो हमारी स्ट्रेस लाइन्स हैं उनको रिलीज कर दीजिए। आईज, नोज, चीक, जॉज पे ले जाइए और जॉज को रिलीज करिए। हम अपना सारा टेंशन अपने माथे पे और जॉज पे टाइट करके रखते हैं, तो उसको लेट गो कर दीजिए। मूव डाउन टू योर चेस्ट एंड फाइनली बेली पे जाइए। हमारे पूरे बदन की सारी नसें बेली पे, जो नेवल है, जहाँ से नाभि कनेक्टेड थी हमारी माँ के साथ, सारी नसें नाभि पे आके टर्मिनेट करती हैं। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, ये जो इमोशंस हैं ये हम नाभि पे कैरी करते हैं टाइट करके। तो आज नाभि को भी रिलैक्स करेंगे इस मेडिटेशन में। पूरी बॉडी रिलैक्स होने के बाद वापस फोकस ले जाएंगे हम ब्रेथ पे। इजी एंड स्लो एंड रिलैक्स्ड ब्रेथ लेंगे अंदर। अगर होल्ड करेंगे पेट में, नहीं तो रिलीज कर देंगे नाक से या मुंह से, जो कंफर्टेबल हो। धीरे धीरे सारी एक्टिविटी को रुकाव ले आएंगे। कहीं नहीं जाना है हमें अगले 30-40 मिनट। किसी को इतनी क्रिटिकल ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये अगला 1 घंटा अपनी बॉडी को नहीं दे सकती। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी बॉडी ये 1 घंटा चेरिश करेगी, लव करेगी। जब आप अपनी ब्रेथ अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, तो अंदर लेने और बाहर छोड़ने के बीच में एक छोटा सा पल होता है, एक मोमेंट होता है, एक पॉज होता है। वो आप नहीं लेते, वो बॉडी खुद लेती है। देखिए, क्या वो पॉज आप देख पा रहे हैं? नहीं दिखे, कोई हर्ज नहीं है। सो 3-4 साइकिल ब्रीथ करेंगे, इन एंड आउट, इन और आउट। आज मैं चाहती हूँ आप अपने आप को एक परमिशन दीजिए कि आपकी बॉडी वैसे रिलैक्स करे जैसे वो करना चाहती है। योर बॉडी लिसन्स टू यू, वो आपकी बात सुनती है। हम ही हैं जो बॉडी से बात नहीं करते, वो आपकी सारी बातें सुनती है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को झूठ मूठ बोला है कि मेरे पेट में दर्द हो रही है, और थोड़ी देर बाद पेट दर्द स्टार्ट हो गया, या सर दर्द हो रही है और सर दर्द स्टार्ट हो गया? या कभी आपने अपनी बॉडी को बोला है कि मुझे सर दर्द नहीं हो रहा है 3-4 बार, और ऑटोमेटिकली सर दर्द चला गया? तो आपकी बॉडी आपकी सारी बात सुनती है। तो आज आप अपनी बॉडी को बोलेंगे कि आई गिव यू परमिशन कि आज तुम जैसे मोस्टली रिलैक्स फील करते हो वैसे हो जाओ, एंड योर बॉडी विल लिसन टू यू। आपकी बॉडी लव्स टू लिसन टू यू। तो आज हम माइंड को क्वाइट करेंगे। बाहर की जितनी नॉइजेस हैं, दुनियादारी है, दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इस कुछ टाइम के लिए अभी हम उनको थोड़ी देर के लिए टर्न ऑफ कर देंगे, जैसे हम रेडियो को टर्न ऑफ करते हैं। तो आज की मेडिटेशन में हम अवेयरनेस की प्रैक्टिस करेंगे, और सबसे पहले हम वो अवेयरनेस लाएंगे अपनी फिजिकल बॉडी में। और हम हर पार्ट को
और हर पार्ट से अवेयर होंगे और हर पार्ट के पास जाएंगे, उससे मिलेंगे और अवेयर होंगे और हम हर पार्ट से बात करेंगे बिना किसी जजमेंट के। कभी किया नहीं है, आज करेंगे पहली बार। और अगर किया है तो आज वैसे करेंगे जैसा पहले कभी नहीं किया। सो स्टार्ट करते हैं। अपना अटेंशन ले जाते हैं टॉप ऑफ द हेड पे। विजुअलाइज करिए अपना स्कैल्प, फील करिए अपना हेड और अपना स्कैल्प। और जैसे जैसे आप फील करते जाएंगे, फोकस देते जाएंगे, विजुअलाइज करेंगे, आप रिलैक्स करेंगे। और जहाँ जहाँ हम फोकस ले जाएंगे वहाँ वहाँ हम अटेंशन दे के देखेंगे कि हम कैसे हर एक मसल को जो हमने टाइट किया हुआ है उसको रिलीज करेंगे पूरी बॉडी के। आपकी बॉडी की सेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपके माइंड के पास सारी एबिलिटी है आपकी बॉडी को रिलैक्स करने की। सो सर से हम मूव करेंगे अपने माथे पे, फोरहेड, और वहाँ सारा लाइंस, सारा स्ट्रेस हम स्मूथ आउट कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे, रिलीज कर देंगे। आईब्रोज, आईज, सारे छोटे छोटे मसल्स को रिलैक्स करने दीजिए, मेल्ट कर जाने दीजिए। अलाउ योर आईज टू रिलैक्स। आपकी आईलिड्स हैवी हो जाएंगी, फील देम गेटिंग हैवी। आंखों को बंद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप उन्हें रिलैक्स कर देंगे वो अपने आप बंद रहेंगी। चीक्स पे ले जाएंगे अपना फोकस, टीथ पे, जॉज पे। अगर क्लेंच किया हुआ है जॉ तो उसको अनक्लेंच कर देंगे, टंग को रिलैक्स करेंगे। हर जगह फोकस ले जाएंगे और उसको कॉन्शियसली रिलैक्स करेंगे। थ्रोट पे जाएंगे और फील करेंगे कि कैसे हमारा थ्रोट सॉफ्ट होता है। नेक पे जाएंगे, नेक में भी बहुत स्टिफनेस और स्ट्रेस लेके घूमते हैं, टेंशन लेके घूमते हैं हम। आज उसको भी रिलैक्स करेंगे। अगर किसी पार्ट को रिलैक्स करने के लिए आपको मूव करने की हल्की सी जरूरत है तो मूव कर लीजिए। मूव टू योर शोल्डर्स और शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे। स्लोली स्लोली नीचे जाएंगे, पर जैसे जा रहे हैं हमको जैसे टेंशन बह रहा है सारा शोल्डर से। फील इट कि जैसे जैसे आप शोल्डर्स को रिलैक्स कर रहे हैं, ये सारा आप माइंड्स आई में कर रहे हैं, आंखें बंद हैं आपकी। तो इन योर माइंड्स आई देखो कि कैसे शोल्डर्स आर फीलिंग सो इजी एंड दे आर रिलैक्सिंग। जैसे मोमबत्ती की वैक्स मेल्ट होती है जिसमें कोई स्ट्रेस, कोई प्रेशर नहीं होता है, वैसे आपकी शोल्डर्स रिलैक्स कर रहे हैं। आपकी मिडिल बैक में जो होती है, नेक और शोल्डर्स के बीच में जो जगह होती है जो हमेशा टाइट रहती है, कैसे रिलैक्स करके फ्लो कर रही है। वो जो स्टिफनेस निकल रही है ना, वो अपने आप धीरे धीरे आपकी फिंगर टिप्स के थ्रू बाहर जा रही है। जाने दीजिए। हर ब्रेथ के साथ नोटिस, जहाँ थॉट्स यहाँ वहाँ जाते हैं, वापस फोकस अपने ब्रेथ पे ले जाइए। और पेट कैसे एक्सपैंड अपने आप हो रहा है और कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस पे ले आइए और वापस मेरी आवाज़ पे ले आइए। और नीचे चलते हैं, कैसे आपके चेस्ट मसल्स ऑटोमेटिकली रिलैक्स कर रहे हैं।
नोटिस करिए कि कैसे आपकी ब्रेथ जो है कितनी रिलैक्स और कितनी डीप हो गई है अपने आप. यू फीलिंग सो इजी, सो पीसफुल, सो रिलैक्स राइट नाउ. मैं चाहती हूँ आप नोटिस करो और क्या सेंसेशंस आ रही हैं. सिर्फ नोटिस करेंगे, ब्रेथ को नोटिस करेंगे, सराउंडिंग की आवाज को नोटिस करेंगे. सिर्फ नोटिस. अगर घर में किसी चीज की आवाज आ रही है तो वो नोटिस कर लीजिए. अगर पार्क में है या पार्क से आवाज आ रही है चिड़िया के चहकने की, नोटिस दैट. आपका जो कंफर्ट है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे आपकी बॉडी रिलीज कर रही है टेंशन आपके लोअर बैक से, आपके मिडिल बैक से, आपकी हिप्स से, आपके थाइस से. अपनी माइंड्स आई में इमेजिन करिए कि आपकी बॉडी बिल्कुल मेल्ट होके कैंडल की तरह पूरी जमीन पे लेट गई है, बिल्कुल मेल्ट हो गई है. इतनी ज्यादा रिलैक्स्ड है आपकी बॉडी. आपकी नीज बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, आपकी काव्स भी बिल्कुल सॉफ्ट रिलैक्स्ड. आपके एंकल्स, फीट, एवरीथिंग इज सो रिलैक्स्ड राइट नाउ. एंड इन योर माइंड्स आई यू हैव जस्ट मेल्टेड, और आप जमीन पे आ गए मेल्ट करके. जितना भी बचा कुछ अटेंशन है उसको भी रिलैक्स करके लेट गो कर दीजिए. आई वॉन्ट यू टू नो कि इस वक्त आप सेफ हैं और सपोर्टेड हैं. अलाउ योर सेल्फ कि आप इस डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में ड्रिफ्ट कर जाएं कंप्लीटली. मत पकड़िए अपने आप को, कोई मसल मत टाइट करिए. जब हम ये कर रहे हैं तो कीप ब्रिंगिंग योर फोकस ऑन योर ब्रेथ और अपनी फिजिकल बॉडी पे एंड मेरी आवाज पे. फॉलो द साउंड ऑफ माई वॉइस, क्योंकि मैं आपको इस रिलैक्सेशन जर्नी पे ले जा रही हूँ. जो भी थॉट आए आने दीजिए, रोकिएगा नहीं. बस उस थॉट को देखिए कि वो आ रहा है, उसको एक्नॉलेज करिए कि वो आ गया और वापस ब्रेथ पे आ जाइए. अटेंशन ले आइए, नहीं तो मेरी आवाज पे ले आइए. जैसे जैसे हम रिलैक्स कर रहे हैं मैं चाहती हूँ आप अपनी माइंड्स आई में इमेजिन करिए कि एक बहुत ही वाइट, सॉफ्ट, फ्लफी सा क्लाउड का टुकड़ा है, बादलों का, और आप उस पे हैं. और वो क्लाउड का टुकड़ा सिर्फ आपके लिए बना है और आप उस पे लेटे हुए हैं और वो आपको बिल्कुल परफेक्टली फिट कर रहा है. ना ज़्यादा टाइट है, ना ज़्यादा लूज है, ना ज़्यादा बड़ा है, ना छोटा है. और क्योंकि उस क्लाउड ने आपको कंफर्टेबली पकड़ा हुआ है, आपको अपनी बॉडी को टाइट करके पकड़ने की जरूरत नहीं है. अलाउ इट टू लेट गो. ये सबसे परफेक्ट और सबसे कंफर्टेबल क्लाउड है जो सिर्फ आज आपके लिए बना है. आपकी जो जर्नी पे आप निकले हैं उस पे आपको ले जाने के लिए बना है. एंड ये क्लाउड आपको आपकी फेवरेट और सबसे मोस्ट पीसफुल प्लेस पे ले जा रहा है. विद योर इमेजिनेशन देखो कहाँ ले जा रहा है. वो आपकी मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस कहाँ है. माइंड्स आई में देखेंगे आज कि आप बिल्कुल काम हैं और पीसफुल हैं. लेट अस स्टार्ट टू नोट कि क्या टेम्परेचर हो रहा है बाहर. एंड द टेम्परेचर इज परफेक्ट, नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म.
जहाँ आप जा रहे हैं और ये जो आपकी फेवरेट प्लेस है, ये कोई ऐसी जगह है जहाँ आप पहले जा चुके हैं, या इट कुड बी अ नई जगह जहाँ पे आप कभी नहीं गए और आप खुश हैं यहाँ जाते हुए, और ये जगह आपकी परफेक्ट मोस्ट ब्यूटीफुल जगह है। तो आज थोड़ी देर के लिए अपना अटेंशन ले जाते हैं आपकी इस जगह पे, अपनी सेंसेस से देखते हैं कि हमको क्या सुनाई दे रहा है, क्या साउंड्स आ रहे हैं, क्या स्मेल आ रही है। तो वो उन साउंड्स को हियर करेंगे और उन स्मेल्स को ब्रीथ करेंगे। सेंसेशन क्या आ रही है उस जगह की। एंड मैं चाहती हूँ आप समझो कि जहाँ पे आप हो वो परफेक्ट प्लेस है, तो यहाँ कुछ गलत कुछ बुरा नहीं हो सकता है, और आप बिल्कुल सेफ हो और सपोर्टेड हो, और आप बिल्कुल अपने कंट्रोल में हो। और मैं सिर्फ एक गाइड हूँ आज, जो आपको इस जगह लेकर आई हूँ, और इस डीप स्टेट में अपने सबकॉन्शियस माइंड से आप ये सारी चीजें देख पा रहे हो। इस जगह पे यू गेट इन टच विद योर, जो आपका ट्रूएस्ट फॉर्म है, जो आप बनने के लिए आए हो, जैसे आप अंदर से हो, नरम, सेंसिटिव, इमोशनल, हैप्पी, एक्साइटेड, एनर्जेटिक, अलाइव, और completely relaxed and happy in your happy place. Abhi I'm going to count down from 10 to 1, and as I do, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ साथ अपने आप को more and more relaxation में ले चलो और feel comfortable इस special place में, बादलों के बीच में। डीपर एंड डीपर जाएंगे इस रिलैक्सेशन में, और हर नंबर जब आप सुनेंगे तो आप और डीप कंफर्ट में जाएंगे, और डीप रिलैक्सेशन में जाएंगे, और आपका सारा फोकस मेरी आवाज पे होगा। तो रिलैक्सेशन को और डीप करते हैं। आई एम गोइंग टू काउंट नाउ 10, 9, आप रिलैक्स हो रहे हैं और ज़्यादा, 8, सारा टेंशन सारा स्ट्रेस अपने आप निकल रहा है, 7, आपकी पूरी बॉडी नरम होती जा रही है, 6, और आप अपनी बॉडी को आज सारा परमिशन दे रहे हो जो भी करना चाह रही है, 5, और आप ड्रिफ्ट करते जा रहे हो डीपर और डीपर, 4, आपकी रिलैक्सेशन कंटिन्यू कर रही है, 3, मेरे हर काउंटिंग के साथ आप और डीप रिलैक्सेशन में जा रहे हो, 2, and 1. इस डीप रिलैक्सेशन प्लेस में मैं आपको कुछ सजेशन दूंगी आज, और ये सजेशन आपके लिए है और आपके बेस्ट इंटरेस्ट में है, और आपकी लाइफ की जर्नी को आगे ले जाएंगे एक सच्ची और एक स्किलफुल लाइफ जीने के लिए। और ये सजेशंस आज मैं आपके सबकॉन्शियस को दे रही हूँ, तो ये सबकॉन्शियस में जाके अपने आप आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ वर्थ और आपका ओन कनेक्शन आपके साथ धीरे धीरे रोज रोज बढ़ाता रहेगा अपने आप, क्योंकि आप अपने आप से कनेक्टेड हैं, और आप माइंडफुली जीने कि जो आपको आर्ट ऑलरेडी आती है, जो आप भूल गए हो, वो आपको याद दिलाएगा। और ईच डे आपकी बॉडी को आप सुनना शुरू कर दोगे कि आपकी अपनी क्या नीड्स हैं और क्या डिज़ायर्स हैं, और आप खुद चूज करोगे हर चीज़ माइंडफुली करना और हर वक्त प्रेजेंट में रहना,
स्पेशली आजकल के स्ट्रेसफुल और चैलेंजिंग दिनों में। आप खुद चूज करोगे अपने उस साइड से कनेक्ट करना जो ट्रू है और कनेक्टेड है सारे इमोशंस के साथ जो आपके अंदर रोज आते हैं। और वो सारे टूल्स जो आपको चाहिए इस जिंदगी को ब्यूटिफुली और इजीली जीने के लिए वो ऑलरेडी आपके पास हैं। तो आज हम उन टूल्स को रिलीज करेंगे और रिकनेक्ट करेंगे आपसे। आज से आप हमेशा पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे और वो पॉजिटिव आपको कॉम्पिटेंस देगा, वो स्किल देगा टू ग्रो, टू बिकम दैट बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ ईच डे। जैसे जैसे दिन बीतेंगे, मोमेंट्स बीतेंगे, यू विल एक्सपीरियंस कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता रहेगा। आपका अपना कनेक्शन आपके साथ, आपके दिल के साथ, आप यू विल बिकम मोर एंड मोर केपेबल। एंड आप अपनी खुद की जो एबिलिटी है और वो जो जजमेंट है, एक लाइफ वैसी लाइफ जीने के लिए जो ट्रूथ से भरी है, वैल्यूज से फुल भरी है, और वो लाइफ जो अलाइंड है वैसे जैसे आपके साथ सुपर कॉन्शियस चाहती है कि आप जियो। आपका हर दिन इम्प्रूव्ड है और बेटर और स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। और हर दिन आपका अपना कनेक्शन अपने साथ, अपने सोल के साथ, अपने ट्रू फॉर्म के साथ स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। और आपकी सारी लाइफ की चॉइसेस हैं वो सपोर्ट करती हैं आपके खुद के पर्सनल डेवलपमेंट को। और आप देखोगे आज के बाद कि आप ओके हो अगर कभी कदार आप गलती कर देते हो। गलती इंसान से ही होती है। तो आप जब भी कभी गलती से गलती करते हो तो आप इजी होगे अपने साथ और आप अपने आप को माफ कर दोगे, क्योंकि गलती करके ही तो इंसान जीतता है। And you have the opportunity to learn and grow and appreciate. So believe in yourself and believe कि इस लाइफ की जर्नी में जब आपको जहाँ होना है और जो करना है आप वो ही कर रहे होगे। और उसको करने के लिए जिस जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो अपने आप आपकी लाइफ में आती जाएगी। और आप लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को माइंडफुली जियोगे, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस और अपने ट्रू सेल्फ के साथ अवेयर होकर आपको एक हैप्पी और फुलफिल्ड ज़िंदगी जीनी आती है। बट क्योंकि आप कनेक्टेड नहीं हो तो समझ नहीं आता है। तो आज वो मैं कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रही हूँ। आप खुद अपनी हैप्पीनेस उन छोटी छोटी जिंदगी की चीजों में ढूंढ लोगे। अपने आप टाइम निकाल लोगे उन चीज़ों को करने के लिए जो आपके अंदर हाई वाइब्रेशंस क्रिएट करती हैं, जैसे ग्रैटिट्यूड, लव, एक्साइटमेंट, एनर्जी, कंपैशन। आपके थॉट्स हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और आप कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हो और लाइफ को फुल जैसे जीना चाहिए वैसे जी रहे हो। आप एंथुजियाज्म को फील कर पा रहे हो, आप अपनी कॉम्पिटेंस को फील कर पा रहे हो, आप रोज उससे कनेक्ट कर पा रहे हो।
आपको पता है कि जब आप ग्रैटिट्यूड से, कॉम्पिटेंस से और पॉजिटिव थिंकिंग से रोज की जिंदगी जीते हो, तो आप अपने फुल पोटेंशियल को खुद ही एक्सपैंड करते हो। और आज से आप अपने खुद में बिलीव करते हो और आप प्रैक्टिस करोगे आज से लविंग काइंडनेस और कंपैशन खुद के लिए और सबके लिए जो आपकी लाइफ में आपको टच कर रहे हैं। और आज से आप विलिंग हो अपनी लाइफ में माइंडफुली प्रेजेंट रहने के लिए, और आप स्ट्रॉन्ग इनफ हो अपने सारे इमोशंस को फील करने के लिए। और आज आप चूज कर रहे हो टू लिव दिस बेटर लाइफ, टू रीडिफाइन योरसेल्फ, to be happy and more energetic and self-loving. आज आप अलाउ कर रहे हो नई और मोर एम्पावर्ड थॉट्स को और इंस्पायर्ड फीलिंग्स को, फीलिंग्स ऑफ सक्सेस, हीलिंग और वेलनेस, सो दैट वो आपके अंदर आ सके, आपकी जिंदगी में आ सके। और आज आप अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हो कि आप खुद से बहुत प्यार करते हो और आप खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो और आप जैसे हो बहुत 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 अमेजिंग हो। खुद को बोलो आई लव यू, नाम लेके बोलो, और खुद को बोलो नाम लेके कि तुम जैसी हो वैसे बहुत अच्छे हो, एंड आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर। जैसे आप अपने मन में होना चाहते हो, आज से आप वैसे बंदे हो, वैसे पर्सन हो। टेल योरसेल्फ आई एम इनफ। और आज से मैं खुद से कनेक्ट करने के लिए, खुद से ट्रू होने के लिए टाइम निकालूंगी। और मैं अपने हार्ट से और अपनी फीलिंग से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड रहूंगी। और मैं वर्दी हूँ वो सारा लव और सक्सेस पाने के लिए जो मेरे लिए ही बना हुआ है। और आज से मैं प्रैक्टिस करूंगी लव, काइंडनेस और कंपैशन खुद के लिए। और मैं टाइम निकालूंगी अपने खुद की अंदर की आवाज को सुनने के लिए, अपनी सारी नीड्स को सुनने के लिए। और अब हम सारा नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस जो हमारे अंदर हैं, जो हमें सर्व नहीं कर रहे हैं, उनको लेट गो करेंगे, उनको रिलीज कर देंगे। वो सारे हमारे लिमिटिंग बिहेवियर्स, वो सारे बिलीफ्स जो हमें लिमिट करते हैं, वो जो सेल्फ डाउट है, वो जो फियर है, वो सब हम रिलीज करेंगे अभी। और अब से हम अपने इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करेंगे, अपनी खुद की एबिलिटी को ट्रस्ट करेंगे। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं कॉम्पिटेंट हूँ और मैं कनेक्टेड हूँ खुद से। In a moment, I'm going to count from 1 to 10, और जब मैं 1 to 10 काउंट करूँगी, so you will come back from this state of deep relaxation, और आप वापस वहाँ आ जाएंगे जहाँ आप हैं अपने कमरे में, fully energized, feeling refreshed and completely relaxed.
सो अब हम निकलेंगे काउंटिंग 1 2, वापस अवेयरनेस में आ रहे हैं धीरे धीरे, 3, आपकी ऑरा बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी रिक्वेस्ट करूंगी अलाइन विद योर फिजिकल बॉडी, 4, टेक अ डीप ब्रेथ, 5, एक और लंबी सांस निकलेंगे बाहर आने के लिए, 6, 7, बाहर आते आते आप फील कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ, अपना कॉन्फिडेंस, 8, 9 एंड 10। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं।